हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ समर स्पेशल कंफर्ट फूड कढ़ी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल गरम कर लेंगे। उसके बाद उसमें राई, लाल मिर्च, ज़ीरा, कलौंजी का तड़का लगा लेंगे। जैसे इसे अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम अदरक, लहसुन, मिर्च का 2 चम्मच पेस्ट डालेंगे और उसे अच्छी तरह भून लेंगे। भुनना यहाँ पे बेहद ही ज़रूरी है। फिर उसमें सारे सूखे मसाले डाल देंगे। सूखे मसाले मैंने यूज़ किया है लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और फिर इसे अच्छी तरह मैंने भून लिया था। इसे हम अच्छी तरह भूनेंगे। मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे और उसे भी अच्छी तरह भूनेंगे। बेसन हमें यहीं पे ऐड करना है, हम इसे दही में ऐड नहीं करेंगे। ऐसे हमारी कढ़ी जल्दी बन के तैयार होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा पकने में, और बेसन का कच्चा महक जो होता है वो भी हट जाएगा। ये जो भी कच्ची फ्लेवर मुंह में टेस्ट करने पे आती है वो सारी हट जाएगी। बिल्कुल हमें बेसन को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए। इसकी कच्ची महक निकालनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी कढ़ी टेस्टी बनती है। उसमें इसका कच्चा महक आने से बिल्कुल ही स्वाद अच्छा नहीं लगता और लोग खाना पसंद भी नहीं करते। अब हम यहाँ पे दही ले लेंगे और इसे बहुत ही अच्छा तरीके से बीट कर लेंगे। बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट, इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट की तरह होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से फेंटना है आपको। साथ ही साथ हमें मसालों पे भी ध्यान रखना है कि वो जले नहीं। जहाँ ये जल जाएगा तो उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब आता है, तो हमें इस पर बहुत ही ध्यान देना है। फिर हम अच्छे से दही को छान लेंगे। जो भी इसमें मलाई होगी, जो भी रहेगा वो छन के निकल जाएगा। इसे बहुत ही अच्छे से छान लेना है। फिर इसी कटोरे में पानी डाल कर के भी छान लेना है, क्योंकि दही का हमें छाछ बना लेना है। पतला घोल की तरह होना चाहिए। उसमें कढ़ी में डालना, क्योंकि कढ़ी में बेसन डाला है तो वो फिर गाढ़ा भी होगा। और उसमें हम फिर पकौड़े डालेंगे तो उसके लिए भी हमें पानी अच्छी खासी उसमें चाहिए होगी, तो उसके लिए हम अच्छा खासा इसमें पानी दे देंगे। मसाला अच्छी तरह भून चुके हैं। अब हम इसमें अपना बनाया हुआ दही को डाल देंगे और उसे बहुत ही अच्छे से फ्लेम को हमें ऑफ़ कर देना है, और उसके बाद ही हमें दही मिक्स करना है ताकि हमारी दही फटे ना। और बिल्कुल ही धीरे धीरे फिर हम इसमें डाल के मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल ही हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। हल्का डाल के हमें धीरे धीरे मिक्स करते जाना है। और इसमें पानी हमें और 2 गिलास डालना है। ते हुए हल्के हाथों से इसे चलाते रहना है जब तक इसमें एक बॉईल ना आ जाए। इसे लगातार चलाते रहना है जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। बिल्कुल ही अच्छी तरह हमें इसे चलाना है ताकि हमारा दही ना फटे, और बॉईल आने तक लगातार इसे चलाते ही रहना है। बॉईल आ चुका है और इसे अच्छी तरह बॉईल आने के बाद हम इसे ढक करके छोड़ देंगे। और अब हम पकौड़े की तैयारी शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बेसन लेना है, उसमें सारे सूखे मसाले डालने हैं। सूखे मसाले में सबसे पहले हम अजवाइन लेंगे, साथ ही कलौंजी डालेंगे, नमक डालेंगे, सारे सूखे मसाले जितने स्पाइसेस होते हैं, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च का पेस्ट, धनिया, हरी मिर्च, हींग, हल्दी, सारी चीज़ों को डाल के, प्याज वगैरह सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह में मिक्स कर लेना है।
ना ही हमें पतला बनाना है पकौड़े का, ना ही हमें सख्त बनाना है। अच्छे पकौड़े बनाने के लिए हमें बहुत ही कम कम पानी देके अच्छे से उसकी पेस्ट तैयार करना होता है। तो हम उसे अच्छे से रेडी करेंगे। हमें हल्के हल्के हाथों से अपने पकौड़ों के मिक्सचर को रेडी करना है और हमारा मिक्सचर बिल्कुल ही रेडी है। अब हम इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो हमें सबसे पहले ऑयल को गर्म होने के लिए हम रख देंगे और फिर हम पकौड़े को फ्राई करना शुरू करेंगे। पकौड़े को हमें बेहद ही अच्छी तरीके से फ्राई करना है, ना ही इसे जलाना है। डार्क कलर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही लाइट कलर रहना चाहिए। उसे धीमी धीमी आंच पे मीडियम रख करके अच्छी तरह उसे पका लेना है, ताकि बेसन के पकौड़े अंदर से भी अच्छी तरह से पके और आपके कढ़ी में जाने के बाद वो आपको कच्चा कच्चा टेस्ट ना दे। तो इसीलिए हमें अच्छी तरीके से पकौड़ों को तल लेना है और हमने अच्छी तरीके से पकौड़ों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके बाद अपनी कढ़ी देखेंगे। कढ़ी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और हम इसमें अब अपने पकौड़े डाल देंगे। हमारे पकौड़े को अभी ही डालना है क्योंकि हम उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें कढ़ी को अभी भी मीडियम ही आंच पे, धीमी धीमी आंच पे, हल्के हल्के आंच पे 2 फ्लेम पे पकाना है। ना ही ज़्यादा तेज़ होना चाहिए क्योंकि ऐसे करने से हमारी कढ़ी थिक हो जाएगी और हमारे पकौड़े अंदर तक सॉफ्ट नहीं होंगे। हमारे पकौड़ों को भी अंदर तक सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें उसे मीडियम या धीमी आंच पे रखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही हमें तड़के की तैयारी शुरू कर देनी है। हमें तड़का इसी वक्त डालना है, तो इसके लिए हम ज़ीरा, तेज़पत्ता, लाल सूखी मिर्च और हींग का तड़का तैयार करेंगे और हम अपनी कढ़ी में डालेंगे क्योंकि कढ़ी बस तैयार होने ही वाला है। उसे पकते हुए लगभग पकौड़े डालने के बाद 5 मिनट हो चुका है और हमारे पकौड़े बेहद अंदर से सॉफ्ट हो चुके होंगे। तो हमें अब उसमें तड़का लगाना ज़रूरी है, उसका भी फ्लेवर साथ ही पकते हुए ही आता है। एंड में डालने से उतनी अच्छी नहीं आती जितनी हमें पकते हुए डालना चाहिए तो आती है, क्योंकि वो साथ मिक्स हो जाती है। इसलिए हमें साथ ही में हम उस पकौड़े में डाल देंगे अपना बनाया हुआ तड़का और उसे फिर से ढक कर के छोड़ देंगे, ताकि उसमें जो भी तड़का लगा है उसका अच्छा फ्लेवर हो जाए, वो फ्लेवरफुल कढ़ी बन जाए। हमारी कढ़ी बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमें इसमें नमक ऐड करना है, इसके लिए हम सबसे पहले फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद ही हमें नमक यहाँ ऐड करना है, क्योंकि इसमें जो भी थोड़ी बहुत फटने की, दही के फटने की चांसेस होगी अगर, तो वो नहीं रहेगी। इसीलिए हमें फ्लेम ऑफ़ करके ही नमक डालनी है। तो लीजिए, बन के रेडी है हमारा बेहद ही इजी एंड टेस्टी कढ़ी रेसिपी। गर्मियों का स्पेशल कंफर्ट फूड जो हम सभी खाना, हर किसी के घर में खाना पसंद करते हैं, तो ये कोई भी इजीली बना सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप लोग शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें एंड मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू।